नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार आज जो कर रही है, लेकिन ये जान ले कि जब ये सरकार नहीं रहेगी तो उस जांच की भी जांच होगी। इस सरकार का भविष्य नहीं है, इस सरकार से डरने की जरूरत नहीं। मैं समझता हूं कि इस सदन के अंदर थोड़ा बहुत तो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जिस प्रकार से एक शुरुआत हो गई कि कुछ भी बोल दो और झूठ बोल दो, और ये शुरुआत सचमुच में ये जनहित में इस सदन की गरिमा के लिए ये अच्छी नहीं है। यही आदत मुख्यमंत्री जी की, और मुख्यमंत्री जी से आदत ये नीचे तक जहां तक पहुंच गई, जो भी उठता है झूठ बोलता है, क्यों पूछता नहीं। यहां पर उन्होंने मेरा जिक्र करते हुए कहा कि कितने 16-17 संस्थानों में जो ताले लगे, जो सच्चाई नहीं है। बजट ट्रांसफर कर दिया, वो भी सच्चाई नहीं है। लेकिन इस तरह से बोलना, क्योंकि सभापति महोदय ये चिंता का विषय है, जब माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ही बात अड़क रही थी, खटक रही थी उनके दिमाग में कि ये हिम केयर का जिक्र इतना ज्यादा हो गया, लोगों की जहन और जुबान पर ये योजना चढ़ गई। इस योजना से घृणा हो गई। आए मुख्यमंत्री और इसी सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आइए, अभिनंदन आपका, बैठिए, विराजिए, और कहा यहां पर कहा, खड़े होकर कहा कि 1100 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। 850 करोड़ रुपए जब से ये योजना बनी है उसमें खर्च हुआ अभी तक, लेकिन घोटाला 1100 करोड़ का। दूसरे दिन इनको लगा कि कुछ ज्यादा हो गया, तो फिर कहा कि नहीं 1100 का नहीं 100 करोड़ का हो गया। फिर कहा कि 100 करोड़ का घोटाला हुआ। 100 करोड़ का घोटाला जब अधिकारियों से बातचीत हुई, कहा कि अब तो मैंने बोल दिया है, अब तो ये पूरा करना पड़ेगा। बोलते आप जो मर्जी करो, जैसे मर्जी करो, जहां से करो, लेकिन जैसे भी करना है, ये आंकड़ा 100 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। आप देखिए ना जिद किस तरह की है मुख्यमंत्री जी। आप अपनी योजना चलाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है। बड़ी योजना चलाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जिस योजना से लाखों लोगों की जिंदगी बची है, उसको आप सिर्फ एक मकसद, राजनीतिक मकसद के साथ बर्बाद करना चाह रहे हैं, तबाह करना चाह रहे हैं, बदनाम करना चाह रहे हैं। ये पाप और श्राप जो है वो निश्चित रूप से आपकी सरकार को लगेगा, इससे मुक्त नहीं हो पाएगी। ये प्रदेश की जनता का जो है वो श्राप लगेगा। और दूसरा में अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, में ये भी मैं कहना चाहता हूं, इस योजना को बंद करने की स्कीम चल रही है, इसलिए विजिलेंस की इंक्वायरी चल रही है। विजिलेंस की इंक्वायरी में कुछ ऐसी चीजें नहीं मिल पा रही है जिसमें किसी नेता को इंप्लीकेट किया जा सके, किसी को ये किया जा सके, मुझे मालूम नहीं है। मैं तो हैरान हूं, माननीय सदस्य जी यहां बोल रहे थे, मैं उस बारे में व्यक्तिगत रूप से कोई टिप्पणी नहीं करता, आपको सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन क्या ये सच्चाई है कि यहां पर जो जिस तरह से उन्होंने अपनी बात कही कि भाई हिमकेयर के अंतर्गत ये घोटाला हुआ, वो घोटाला हुआ, हाउ यू हैव कम टू द कंक्लूजन कि इतना घोटाला हुआ, वो घोटाला हुआ? जांच चल रही है, अभी तक मुख्यमंत्री जी जांच कर रहे हैं। कभी विधायकों को बुलाते हैं, कभी किसी अधिकारी को बुलाते हैं। अभी तो जांच चल रही है कि यह जांच करने में आपको बिठाया हुआ है, कितने का घोटाला हो गया। अभी ये सारी बात जब तक जांच जो है तो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है, तब तक के लिए आप नहीं कह सकते कि घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है। आप जबरदस्ती जो करना चाहें आप कर लीजिए, अधिकारियों के ऊपर दबाव डाल करके आप जो करना चाहते हैं करिए, लेकिन ये भी बात मान करके चलिए, अगर अधिकारी भी गलत करने की कोशिश करेंगे, जो अधिकारी इस जांच को जबरदस्ती जो है इस प्रकार से ये करने की कोशिश करेंगे, इसमें से कुछ निकालने की कोशिश करेंगे, तो उस जांच की भी जांच होगी। वक्त आएगा, और इस बात को लेकर मैं बड़ा साफ कह रहा हूं कि बातें यही खत्म नहीं होगी। न्यायालय हमारे सामने, कानून ने हमको भी अख्तियार दिया, अधिकार दिया, हम अपना पक्ष रखेंगे, वहां जाकर के कोर्ट में भी रखेंगे। और सरकार जब आपकी नहीं होगी तब उस जांच की भी जांच होगी, जिस जांच के लिए दबाव बना करके आप ये कर रहे हैं। और इसलिए अधिकारियों को मैं बड़ा साफ कहना चाह रहा हूं कि दबाव में आने की आवश्यकता नहीं है, जो सत्य है वही करें। और इसलिए माननीय सदस्य से मैं इतने कहना चाहता हूं, बार बार घोटाला हुआ। भाई घोटाले की अगर बात है तो उसके लिए मुख्यमंत्री ने जांच दे दी। आप उसमें कैसे निष्कर्ष पे पहुंच गए कि भाई
कि भी घोटाला हुआ ही है। हो सकता है इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आए, उसमें कहा जाए कि भाई कि भी जांच में कुछ ऐसा नहीं पाया गया, तो क्या बोलेंगे आप लोग? तो इसलिए थोड़ा सब्र करना चाहिए, संयम करना चाहिए। और कम से कम मुख्यमंत्री जी 4 साल पूरे होने जा रहे हैं आपके, आप काम की शुरुआत कब करेंगे? अभी तो पिछले ही जांच में चले हुए, पिछले ही खोद खुदाई में चले हुए हैं। ये जो खोद खुदाई हो रही है, जो खड्डा बना रहे हैं, मालूम नहीं इसमें कौन दफन होगा, ये वक्त बताएगा आपको तारों में। ये खड्डा जो खोद रहे हैं, ये इस खड्डे में कोई भी जा सकता है। और मुझे तो ऐसे हालात लग रहे हैं कि जाते जाते अब खड्डा खोद रहे हैं, वो दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए खोद रहे हैं, अपनी सरकार के लिए, अपनी पार्टी के लिए खोद रहे हैं। ये आप मान करके चलिए। तो इसलिए आप आगे बढ़ो, आप काम करिए, प्रदेश के लिए आप जाने चाहिए किसी काम के लिए कि आपने अच्छा काम किया। वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।